एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। क्लासरूम के अंदर नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। वो सभी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम राइडू है। उसका आज हाई स्कूल में पहला दिन है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ क्योंकि मैं बहुत कम बात करता हूँ और मिडिल स्कूल से मेरे इस अनफ्रेंडली फेस की वजह से कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा और मुझे सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि मेरी साइड वाली सीट में कौन बैठा है। मुझे उन सभी के नाम याद करने की जरूरत है। वो एक लड़की को देखता है और मन में कहता है कि मैंने उसका इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है। वो उस लड़की की नोटबुक को देखता है जिसमें उस लड़की का नाम लिखा होता है। उस लड़की का नाम आहरन है। वो उसको मॉर्निंग विश करता है लेकिन आहरन उससे कुछ नहीं कहती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन आहरन फिर से उसे इग्नोर कर देती है। वो मन में कहता है कि आहरन मेरे इस अनफ्रेंडली फेस की वजह से ही मुझसे डर रही है और मुझे बात करते समय मुस्कुराने की जरूरत है। वो मुस्कुराते हुए आहरन से पूछता है कि आज मौसम बहुत सुहाना है। वो फिर से उसे इग्नोर करती है। राइडू कहता है कि मैं गिव अप बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरी हाई स्कूल की जिंदगी बहुत शानदार होनी चाहिए। वो आहरन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती है। राइडू मन में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे। क्लास खत्म होने के बाद राइडू कहता है कि उसने मुझसे एक भी बार बात नहीं की और मुझे अब घर जाने की जरूरत है। वो जाते हुए कहता है आहरन बाय, हम कल फिर मिलेंगे। आहरन कुछ कहती है लेकिन उसके आवाज बहुत ही कम होती है जिस वजह से राइडू आहरन को देखता है। वो सोचता है शायद उसके कान बज रहे हैं। वो चले जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में राइडू आहरन को देख रहा होता है। वो मन में कहता है कि आहरन दिखने में सुंदर है। आहरन की रेजर नीचे गिर जाती है। राइडू आहरन को इरेजर देता है। राइडू अपने मन में कह रहा होता है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करती है। वो उसे इरेजर देता है। क्लास खत्म होने के बाद आहरन राइडू के करीब आकर कुछ कहती है लेकिन उसकी आवाज सुना ही नहीं दे रही होती है। लेकिन वो बहुत कम आवाज में बात कर रही होती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। फिर राइडू को याद आता है कि जब वो स्कूल से घर जा रहा था तब उसने आहरन की आवाज को सुना था। शायद वो उस समय उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। राइडू मन में कहता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। आहरन उससे कुछ कह रही होती है लेकिन फिर से उसकी आवाज बहुत कम होती है। राइडू पूछता है कि क्या तुम बुक लाना भूल गई हो। नेक्स्ट क्लास में वो दोनों बुक शेयर करते हैं। राइडू मन में कहता है आहरन क्या सोच रही होगी। उसका चेहरा और हाथ दोनों ही छोटे हैं। वो बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही है। क्लास खत्म होने के बाद आहरन राइडू के करीब आती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। फिर हमें राइडू और आहरन को दिखाया जाता है। वो मन में कहता है लगता है वो मेरे साथ लंच करना चाहती है। आहरन राइडू को खाना खिला रही होती है। राइडू कहता है कि मैं खाना खुद खाऊंगा, तुम मेरे चेहरे को खाना मत खिलाओ। लंच खत्म होने के बाद राइडू आहरन के लंच बॉक्स को देखकर मन में सोचता है कि आहरन का पेट कितना बड़ा होगा, उसने पूरा खाना खा लिया। वो दोनों स्कूल से घर जा रहे होते हैं। आहरन और राइडू साथ में होते हैं। राइडू मन में कहता है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। जिसके बाद आहरन एक जगह को देखती है। वो पूछता है कि क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो। आहरन और राइडू साथ में जाते हैं। वो फोटो बूथ में जाते हैं। वो फोटो क्लिक करते हैं। जिसके बाद आहरन राइडू से कहीं और जाने के लिए कहती है। आहरन गाना गा रही होती है। वो बहुत कम आवाज में गा रही होती है। राइडू कहता है कि माइक उसकी आवाज को नहीं पकड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आहरन मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात क्यों कर रही है और वो आज कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है। नेक्स्ट डे आहरन क्लासरूम में आती है। राइडू आहरन को गुड मॉर्निंग विश करता है लेकिन वो उसके सामने से चले जाती है। राइडू कहता है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। राइडू आहरन के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम बुक शेयर करना चाहती हो। आहरन बहुत कम आवाज में कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। राइडू कहता है कि तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो। आहरन अपने बारे में बताती है कि मैं लोगों के बहुत करीब नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मैं जब बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती हूँ तब कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है और मेरा व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो मुझसे दूर हो जाते हैं। मैं हाई स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी लेकिन कल जब तुमने मुझे मेरी इरेजर दी और मुझसे बात करने की कोशिश की तब मैं बहुत खुश हुई। लेकिन जब मैं घर गई तब मैंने सोचा कि अब से मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी, इसलिए मुझे माफ कर दो। वो कहता है तुम माफी मत मांगो, इसमें कोई बात नहीं है। आहरन राइडू को गले लगाती है और कहती है थैंक यू। राइडू कहता है क्लासरूम शुरू होने वाली है। वो दोनों साथ में स्टडी करते हैं। स्कूल से घर जाते समय आहरन राइडू को पकड़ लेती है। वो पूछता है कि क्या हुआ। आहरन कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम पुकारा था लेकिन तुमने नहीं सुना। राइडू माफी मांगता है और मन में कहता है कि आहरन की आवाज बहुत ही कम है इसलिए मुझे नहीं सुनाई दिया, मुझे कुछ करना चाहिए। घर पर
राइडू लिप रीडिंग की किताब पढ़ रहा होता है। वो अपनी बहन के साथ प्रैक्टिस करता है। राइडू की बहन कहती है कि तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। राइडू को समझ नहीं आ रहा होता है। राइडू की बहन इस मौके का फायदा उठाती है। वो राइडू को उल्टा सीधा कहती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। नेक्स्ट डे राइडू स्कूल में जाता है। वो बहुत खुश होता है। राइडू कहता है कि मैं लिप रीडिंग में मास्टर बन चुका हूँ। वो कहती है ठीक है। वो दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं। राइडू मन में कहता है आहरन अपने होठों को हिला ही नहीं रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी बात को कैसे समझूं। क्लास में कुछ बच्चे कागज से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद राइडू कहता है आहरन अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बोलना हो या बात करनी हो तब तुम कागज में लिखकर मुझे दे सकती हो। वो कहती है ठीक है। वो हर समय राइडू से बात करने की कोशिश करती है और उसके ऊपर कागज फेंकती है। वो कहता है अब हमें इसे रोक देना चाहिए। वो मन में कहता है आहरन जब भी मेरे करीब होती है तब मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूँ। वो आहरन से इस बारे में बात करता है। आहरन समझ जाती है। फिर वो वही करती है जो राइडू ने आहरन से कहा था। वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो मन में कहता है लेकिन मैं आहरन से गिव अप नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे उसके पास एक और आइडिया है। वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस बेकार चली जाती है। आहरन राइडू से माफी मांगती है। राइडू कहता है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। फिर वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। आहरन खिलौनों को देखती है। वो उस खिलौनों के साथ खेलता है लेकिन राइडू हार जाता है। उसका वॉलेट भी खाली हो चुका है। आहरन उस खिलौने को चाहती है। वो मन में कहता है कि शायद आहरन उस खिलौने को चाहती है। जिसके बाद आहरन खेलती है और वो जीत भी जाती है और ऐसा करते करते वो बहुत सारे खिलौने जीत जाती है। आहरन राइडू को थैंक यू कहती है। वो अपने खिलौने राइडू को दे देती है। राइडू उसमें से एक खिलौना आहरन को दे देता है। राइडू घर आता है। घर पर राइडू की बहन होती है। वो कहती है कि मॉम बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गई है। राइडू कहता है ठीक है। फिर वो राइडू को देखकर कहती है कि तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम मुझे एक खिलौना दो। वो कहता है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है और मैं तुम्हें ये खिलौना बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रात को राइडू खिलौनों के साथ ही सो जाता है। नेक्स्ट डे वो लंच करते हैं लेकिन राइडू आज लंच नहीं लाया होता है। वो कहता है आहरन मेरी मॉम बिजनेस ट्रिप के लिए गई है। नेक्स्ट डे राइडू क्लासरूम के अंदर आता है। वो कहता है ये किस तरीके का क्रिएचर है। वो आहरन की शक्ल देखता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। आहरन कहती है कि मैं आज बहुत जल्दी उठ चुकी थी और इस समय मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। राइडू आहरन की परवाह कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो आहरन को देखता है। आहरन की आंखें खुली होती है। राइडू आहरन के पास जाता है और अपने हाथ को आहरन की आंखों के सामने हिलाता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। राइडू कहता है कि आहरन तो सो रही है। राइडू आहरन से कहता है कि मैं लंच करने के लिए जा रहा हूँ। आहरन कहती है ठीक है। वो जाने लगता है। आहरन रेंगते हुए राइडू के पैर को पकड़ लेती है। वो डर जाता है। फिर वो दोनों साथ में लंच करते हैं। आहरन राइडू को लंच बॉक्स देती है। वो पूछता है कि क्या ये खाना तुमने बनाया है। आहरन कहती है हाँ, मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं अब बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। राइडू कहता है तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है। राइडू कहता है कि तुम जाकर सो जाओ। आहरन राइडू के पैर के ऊपर ही सो जाती है। राइडू मन में कहता है कि आहरन को समझना बहुत ही मुश्किल है।